अधिकारी और पीएम आवास पर करीब 1 घंटे तक बैठक चली है। सेना के आला अफसरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है, बैठक की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली से मिल रही है। बड़ी खबर, सेना के आला अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो पीएम मोदी से पीएम आवास पर मिले हैं सेना के तमाम बड़े अधिकारी। करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई, ये बैठक चली है। बड़ी जानकारी मिल रही है। पीएम आवास से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग बैठकों के जरिए सेना के अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई है और इस दौरान उन्होंने बैठक की। करीब 1 घंटे तक उन्होंने खास चर्चा की है सेना के बड़े अधिकारियों के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री आवास पर करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है और भारत की आगामी रणनीति को लेकर के विस्तार से चर्चा की है। और इसी बीच बड़ी जानकारी, पाकिस्तान को फिर से दुबई से झटका लग सकता है। दुबई पीएसएल के मैच करवाने से इनकार कर सकता है। पीएसएल के आयोजन से दुबई अब मना कर सकता है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को एक और झटका लगने वाला है। बड़ी खबर है इस वक्त की, पाकिस्तान को एक और झटका लगेगा। पीएसएल के आयोजनों से दुबई मना कर सकता है। पाकिस्तान को दुबई की तरफ से बड़ा झटका मिल सकता है। और इसी बीच उरी के इलाके से सबसे बड़ी खबर आ रही है। उरी में धमाके की आवाज इस वक्त सुनी गई है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग करने की जानकारी सामने आ रही है। धमाके की आवाज के बाद उरी में भी सायरन बजा दिए गए हैं। पाकिस्तान ने आर्मी बंकर को निशाना बनाया है। उरी सेक्टर से सबसे बड़ी खबर आ रही है। सीधे रण क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने आर्मी बंकर को निशाना बनाया है। उरी से बड़ी जानकारी, एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने आर्मी बंकर्स को निशाना बनाया है और हमारी सेना की तरफ से लगातार इस फायरिंग पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। हालांकि बड़ी खबर ये कि उरी के सेक्टर में अभी शाम होते होते पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग करने की खबर मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कल रात को भी उरी के इलाके में भारी अटैक किए गए थे और लगातार पश्चिमी सीमा तक उसने अटैक किए। उरी, न केवल उरी बल्कि मेंढर, तंगधार और उरी के साथ साथ पुंछ, राजौरी, अखनूर और आसपास के इलाकों में भी उसने लगातार जो है गोलाबारी की थी। कल रात को भी की थी और आज जो जानकारी उरी के इलाके से सामने आ रही है, उरी के सेक्टर से, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। तो ये बड़ी जानकारी, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर के बड़ी खबर मिल रही है उरी सेक्टर से, जहां पर पाकिस्तान ने आर्मी के बंकर्स को निशाना बनाया है और वहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान भारत पर बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा है, कई बड़े हमले कर रहा है, जिसे हमारी आर्मी जो है बार बार विफल कर रही है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से आज शाम होते होते उरी सेक्टर में गोलीबारी शुरू कर दी गई है, फायरिंग शुरू कर दी गई है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। उरी के इलाके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। उससे पहले हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने हमारे धार्मिक स्थलों को टारगेट किया, निशाना बनाया। न केवल धार्मिक स्थलों को बल्कि साथ ही साथ सैन्य ठिकानों को और शहरी इलाकों को, नागरिक जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। और उरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एलओसी से मिल रही है कि वहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। तो उरी में एक बार फिर से गोलाबारी शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, इंडियन आर्मी की तरफ से लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो आज की रात लगता है कि पाकिस्तान के लिए फिर से भारी साबित होने वाली है, क्योंकि लगातार वो मुँह की खाता आया है। कल रात को भी उसको मुँह की खानी पड़ी और जैसे ही भारत ने जवाबी हमला किया,
जवाबी मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद पाकिस्तान की हालत पतली देखी गई, लेकिन ये अपनी आदतों से, अपने करतूतों से बाज आने वाला नज़र नहीं आ रहा है। लगातार इसने एक के बाद एक इलाके में फायर किए हैं और बहरहाल उरी की तस्वीरें आ गई हैं, हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कैसे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से, कैसे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया, गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया था। एक बार फिर से वहाँ पर इसी तरह के सिविलियन को टारगेट करके गोलीबारी करने की खबर मिल रही है पाकिस्तान की तरफ से, जहाँ पर आपको बता दें कि न केवल उरी सेक्टर बल्कि जो जम्मू कश्मीर की सीमा है वहाँ के LOC पर आसपास के इलाकों में भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार कल चाहे वो मेंढर हो या फिर तंगधार का इलाका हो, उरी, पुंछ, राजौरी, अखनूर, ये तमाम इलाके जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक आए हैं भारत में और LOC के पार से बाकायदा उसने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है और उसके बाद भारत की सेना की तरफ से उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया। आज भी जवाब दिया जाएगा। जैसे जैसे शाम हो रही है पाकिस्तान का जो चेहरा है वो बेनकाब भी हो रहा है और उसकी करतूतें जो है अब वो फिर से दोहराई जाने लगी है, क्योंकि वो मानने वाला, सुधरने वाला है नहीं। और चाहे पुंछ, तंगधार, उरी और राजौरी और अखनूर तमाम जगहों पर उसने टारगेट किया था कल। आज फिर से शाम होते होते खबर मिल रही है कि LOC पर पाकिस्तान की तरफ से उरी में गोलाबारी शुरू कर दी गई है। हालांकि इंडियन आर्मी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने आर्मी के बंकर्स को निशाना बनाया है, लगातार अब वो सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसके अलावा शहरों में और जो धार्मिक स्थल है उनको भी निशाना बना रहा है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है और इस सबसे बड़ी कवरेज पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।